हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का ही टाइम है मॉर्निंग का, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए लंच और ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर मैंने बनाए हैं पराठे गोभी के, और लंच के लिए सब्ज़ी बनाई है आलू गाजर की सब्ज़ी। तो वो जो है लंच लेकर जाएंगे। और अभी जो है इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। मतलब सुबह के टाइम तो उठने का बिल्कुल भी मन होता ही नहीं है कि ब्लैंकेट से भी बाहर आए, लेकिन उठना तो होता ही है। आप सबको तो पता ही है कि मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ एस्पिरेंट भी हूँ। और तो उसी के वजह से जो है मुझे अपनी स्टडी भी करनी होती है। लेकिन क्या होता है ना, जिनके मतलब कि बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो कितना भी ज़्यादा जो है सुबह को कोशिश कर लो तो मुझे जो है सुबह के टाइम पढ़ाई का टाइम जो है नहीं मिल पाता है। क्योंकि उठने के बाद में जो है ज़्यादा सुबह तो मुझसे नहीं उठा जाता कि मैं 3 बजे या 4 बजे उठकर पढ़ती हूँ। मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं रात में ही पढ़ लेती हूँ। और सुबह में उठने के बाद फिर उतना ही टाइम होता है कि बस ब्रेकफास्ट और लंच बनाने की जो है प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ, और फिर वही जो है 8 बजे तक कंप्लीट हो पाता है। तो इसलिए मुझे सुबह का जो है टाइम नहीं मिल पाता। कितनी भी कोशिश करूँ, सुबह मुझे किचन में आना ही आना होता है। तो यहाँ पर जो है बेटी जा रही है स्कूल। हालांकि बेटे की जो है अभी छुट्टी है यूवी की, और कनिका जाएगी क्योंकि अभी उनका स्कूल जो है 4th क्लास से और 12th तक ओपन है, और किंडरगार्टन यूकेजी एलकेजी इन सब के ऑफ है। तो यहाँ पर बेटी को रेडी कर दिया है। और जब से इनका स्कूल विंटर वेकेशन हुई थी, मेरा एक काम और बढ़ गया है कि मुझे बेटी को जो है खुद ही छोड़कर आना पड़ता है 9 बजे। पहले 8 बजे का था तो हस्बैंड छोड़ आते थे, लेकिन अब 9 बजे का है तो वो चले जाते हैं, मुझे जाना पड़ता है। और ये देखिए, ये टाइम जो है 9 बजे का है, और बस घटा रहती है ऐसे ही, धूप नहीं निकलती बिल्कुल भी। कोहरा तो यहाँ नहीं होता है, लेकिन हाँ घटा रहती है, धूप नहीं निकलती है। तो फिर बेटी को छोड़ कर आती हूँ, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अभी जो है मैं बेटी को छोड़कर आ गई थी, और आने के बाद जो है फिर मैंने बना ली अपने लिए चाय। क्योंकि जब बाहर से छोड़कर आती हूँ फिर मन करता है कि हाँ अब चाय पी ली जाए गर्मा गर्म। और बस यहाँ पर जो है फिर मैं पढ़ने के लिए भी बैठ गई थी। मैंने सोचा चलो 1 से 1.5 घंटा अपना स्लॉट पूरा कर लेती हूँ। क्योंकि अब बेटी जो है जैसा सुबह में लेट जाती है 9 बजे, तो फिर वो शाम को भी जो है लेट ही आती है। पहले 2 बजे आती थी, अब वो 3 बजे आती है। तो इसलिए मुझे फिर जो है काम का कोई ज़्यादा वो नहीं रहता। मतलब मैं पढ़ लूँगी आराम से 1-1.5 घंटा, और उसके बाद अपने घर के कामों को भी निपटा लूँगी, और फिर दोबारा से फिर जो है मैं पढ़ लूँगी। तो इसका जो है मुझे इतना बेनिफिट मिल जाता है। और एक मुझे कमेंट्स ये आया था कि दीदी मैं मतलब कि अपनी पढ़ाई को कैसे करूँ, आप प्लीज़ कुछ कीजिए, मतलब मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए कि मैं ससुराल में रहकर पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। और जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मेरी सासू माँ जो है मुंह बना लेती है, या मुझे कोई ना कोई काम भी बता देती है। और ये कमेंट्स ऐसा नहीं है कि मुझे पहली बार आया है, ऐसे कमेंट्स तो मुझे अधिकतर आते ही रहते हैं। और कई बार जो है मैं रिप्लाई भी कर चुकी हूँ आपके कमेंट्स का। लेकिन शायद जो व्यूवर्स नहीं जुड़ते होंगे चैनल से, तो उन लोगों को जो है नहीं पता चलता। तो मैं एक बार फिर जो है उनके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने स्टडी को अपनी कंटिन्यू करना चुना है, कि आपने उसको करना है, पूरा ही करना है, तो फिर आपको जो है अपने आप को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, और दुनियादारी भी सीखनी पड़ेगी। क्योंकि ये दुनिया है ना, ये बहुत ज़्यादा चालाक है। आप चालाकी कहो, क्योंकि जब सामने वाला बंदा आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझता, उसे बस अपने से मतलब है कि अपने काम उसके होने चाहिए सारे टाइम पर, घर के काम होने चाहिए। बाद में चाहे आपको अपने लिए टाइम मिले ना मिले, आपके कोई सपने हो या ना हो, उनसे जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें पूरा करें या ना करें। जब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, आपको भी जो है उनकी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। तभी जो है अब आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाओगे। और अगर आप अपनी स्टडी भी नहीं कर रहे हो, दूसरे कोई आपका कोई वर्क है, कोई आप काम कर रहे हो, उसी के लिए उसके लिए भी आप तभी टाइम निकाल पाओगे। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि जिस इंसान को आपकी वैल्यू समझ नहीं आती, तो फिर आप ही को ही उसकी क्यों वैल्यू करनी है। आपको भी जैसे को तैसा वाली कहावत है ना, तो वो ही जो है अपनानी पड़ेगी, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज़ बिल्कुल भी जो है नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर तो आप स्टडी करने का या कोई भी जो है लाइफ में आपका कोई गोल है, कोई आपका सपना है, उसे पूरे करने का, बस उसे छोड़ दीजिए। तो अब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, दुनियादारी सीखनी पड़ेगी कि ये दुनिया कैसी है। उसी के
जैसे को तैसा जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझते आपकी बात तो आपको भी नहीं समझना है। आप भी उनसे बोल दीजिए, आप कर रहे हो ना जो उनके काम है, आप खाना बनाकर भी दे रहे हो, बाकी भी सारे काम कर रहे हो। और फिर ऐसा तो है नहीं कि अगर वो एक गिलास भी पानी मांगेंगे तो वो आपको ही देना ज़रूरी है। आप उनको प्यार से समझा दीजिए। पहले आप प्यार से समझाइए कि अब मैंने सारा काम कर लिया है, अब मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा, तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब ये तो है नहीं कि वो पानी मांगेंगे आपसे और खाना भी मांगेंगे तो आपसे। जब आप सारे घर के काम करते हुए अपनी स्टडी को करना चाहती हो तो फिर इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो जो है उनको भी करना पड़ेगा। और अगर वे इतना कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ करते हैं, आपका साथ देते हैं, तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप करते रहो अपनी स्टडी। और अदरवाइज़ वे नहीं करते हैं तो फिर आपको ही उनकी बात क्यों सुननी। आपकी लाइफ है, आपके सपने हैं, आपका भविष्य का सवाल है, तो फिर आपको उनकी ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप फिर बोल दीजिए कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, जितना मुझसे होगा मैं उतना करूँगी, बाकी मैं नहीं करूँगी, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। पढ़ना कोई गलत काम नहीं है। अगर सामने वाला बंदा थोड़ा भी समझदार है तो उसको समझ आ जाएगा कि हाँ, पढ़ाई क्या होती है और वो क्यों करना चाहती है। और अगर उसको आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं और वो चाहता ही नहीं कि आप लाइफ में कुछ करें, तो फिर उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, चाहे आप उसको कितना भी समझा लो। तो आप उनकी वैल्यू करना बंद करो, उनकी बातों को इग्नोर करो और अपनी पढ़ाई करो। वो क्या कह रहे हैं, मुँह फुला रहे हैं, फुलाने दो। और अगर आप उनकी इन सब बातों पर ध्यान देते रहोगे तो फिर आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिव अप ही करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा और सपने भी जो है देखना बंद कर देना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा यही है कि कुछ दिनों की बात होती है, करने दो। जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तब वो हमेशा आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे। एक टाइम ऐसा होगा जब वो नहीं होंगे और केवल आप ही होंगे। उस समय आपकी कोई ऐसी ज़रूरत होगी या आपको किसी के सहारे की ज़रूरत होगी तो आपके साथ कोई नहीं होगा, उसको आपको ही पूरा करना है कैसे भी करके। तो इतना तो उनको समझना पड़ेगा या आपको समझाना पड़ेगा। प्यार से समझाइए, कैसे भी समझाइए। अगर वो नहीं समझते तो फिर उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए और बस एक कान गूंगा और एक बहरा करके आप अपने काम को करते रहे। जो बोल रहा है बोलने दो। आपने मुझसे पूछा है तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी देखो आप भी खुद इतने समझदार तो होंगे ही कि आपको क्या समझ आया और क्या नहीं। तो जी, यहाँ पर मैंने बच्चों को भी पढ़ने के लिए बैठा दिया था शाम के टाइम, और फिर जितना टाइम मुझे मिलेगा मैं भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। और आज के वीडियो व्लॉग को यहीं पर एंड भी करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए।